ग्रैंड फाइनलिस्ट ये मैप डिसाइड करके आपको दिखा 2-1 एंड here we go with the pistol round captain. Here we go. ये सेज पिक डबल सेंटिनल, ये जो कॉम्पोजिशन आया है इस बार डबल कंट्रोलर की जगह पे आप वो डबल सेंटिनल देख सकते हैं, बट ब्रीच टीम स्नेक्स के पास नहीं है. लाइक HSB हमें यूजुअली वो ब्रीच पिक करते हुए नजर आते हैं, बट जैसे ये वॉल लगा गया है उन्हें पता है कि कई बार सेजेस जो है वो वेट करते हैं बैरियर ऑफ तोड़ने की कोशिश. ये बैरियर को तोड़ने के बाद क्या रोटेशन लेगी, क्या रोटेशन लिया जाएगा, काफी पेशेंट हमें नजर आ रहे हैं. सोलमेट विद दैट सेज पिक फायदा रहेगा जरूर, बट सोलमेट ऑलरेडी मौजूद है, वो काफी सारे शॉट मिस करेंगे, बट फाइनली एक नहीं दो किस निकाल जाते हैं. बट रॉसी एंड स्किल्स नंबर्स को अपने फेवर में लेकर आएंगे. अटैकिंग हाफ में एक अच्छी शुरुआत करेंगे वो जरूर, बट क्या ये राउंड क्लच करके जा सकते हैं टीम स्नेक? चांसेस बन सकते हैं कैप्टन, उसमें कोई दोहराई नहीं है. दोनों खिलाड़ी आए हैं जरूर हॉल की साइड की तरफ. स्किल्स HSB को डाउन करेंगे, बट क्या ये 1v3 पॉसिबल? चांसेस कम है. और वो क्यों कम है? HP ज्यादा रेड आउट हो चुकी थी, नंबर्स नहीं था. चलिए एक जीत की नींव की शुरुआत, वो बेस स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर. बिल्कुल चाहिए, ये चांस चाहिए यहाँ पर. कंप्लीट रॉसी एंड साथ साथ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का ही सपोर्ट. लेकिन कैप्टन टीम स्नेक उनको भी यहां पर सपोर्ट की इस तरह की जरूरत है. टीम स्नेक्स देखिए वो घर से खेल रहे हैं, बट उनके भी फैंस यहाँ पे मौजूद है, वो सपोर्ट करते हैं. जब भी टीम स्नेक्स राउंड निकाल के जाती है, क्लचेस आते हैं, वो सपोर्ट हमें दिखता है. ऑन द अदर एज इस बार किंग ए शॉट से थोड़ा एग्रेसिव जा रहे हैं, वो अर्ली ऑन पिक निकालने के लिए, वो फर्स्ट प्लेयर निकालने के लिए. बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स 4 खिलाड़ी आपको लॉन्ग से जाते हुए नजर आएंगे एंड इस ए पुश को डिटेक्ट करते हुए नजर आएंगे. ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की टीम काफी काम एंड पेशेंट है, साइड कंट्रोल मिल चुका है एंड सीधा एक पोस्ट प्लान सिनेरियो, एक रीटेक खेलना पड़ेगा टीम स्नेक्स को. कैप्टन 5v5 का रीटेक पॉसिबल बन जाता है, लेकिन जब आपके पास वेपन उतने अच्छे खासे ना हो. किंग की बात करें वो तो टेलीपोर्ट में इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए हेल रेंजर उनको डिनाई करेंगे. हर खिलाड़ी मौजूद रहेगा एक एंगल में, और ये जो एल्बो की तरफ खतरा आ रहा है. 3 खिलाड़ी, 2 तो शॉर्टी के साथ यहाँ पर तैयार है. शॉक डार्ट नहीं यहाँ पर रीकन से लोकेशन लेने की कोशिश, लेकिन वही चीज है कैप्टन, वो एनिमेशन जब रीकन को आप हटाते हैं, आप याद में करें तब तक काफी देर हो जाती है. इसके रॉसी यहाँ पर निकालेंगे जरूर और किल निकाला जा सकता है, लेकिन अब दूर शूटर उम्मीद ज्यादा है कि नहीं, बट समय बहुत कम मुझे नजर आया. हेल रेंजर सिक्योर करते नजर आएंगे, मतलब पीछे रहना कितना ज्यादा साबित होता नजर आया. 2-0 की ये फिलहाल के लिए एक बढ़त हो चुकी है. 2-0 कैप्टन, यहाँ बढ़त है, लेकिन एक चीज अब इंपॉर्टेंट है कि एक कंप्लीट बाय राउंड में एक जीत हासिल करें यहाँ पर टीम स्नेक्स. बिल्कुल गेम्स एंड देखिए शूटर 2 पिक्स निकालते हैं, एक शॉर्टी के साथ साथ एंड दूसरा पिक जो था इट वाज बेसिकली द वेपन एडवांटेज, बट वैंडल बाय लिया गया था. एक बहुत रिस्की मूव था ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की तरफ से. आप बस 403 का KDA देखिए. स्किल्स इज हैविंग अ वंडरफुल टाइम ड्यूरिंग दिस मैप. वैंडल एक पूरे मैगजीन के इन्वेस्टमेंट से बैरियर ऑफ का एक सेक्शन तोड़ा गया. शूटर अभी भी साइड पे मौजूद है, डबल सैचल करके सीधा साइड के अंदर आगे आते हुए रॉसी विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक. एक और पिक निकालेंगे इमीडिएटली, वो फॉल बैक करते हुए नजर आएंगे. वेल स्काई नहीं है, सेज नहीं है, तो रॉसी को इस राउंड पे 5 HP के साथ ही खेलना पड़ेगा. बट ऑन द अदर हैंड एक 3v5 रीटेक. कैप्टन ये जिस प्रकार ये 3 स्काई स्मोक डालेंगे ना, मेरे ख्याल से शायद ये सफिशिएंट नहीं होने वाले. अब्दुल आइज हो रहे हैं, लेकिन लैंडिंग फास्ट विद द जज नहीं आने देंगे. कंट्रोल कंप्लीटली वो लैम्प साइड का उन्होंने रखा हुआ है. वेपन भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, रीकन का इस्तेमाल, लेकिन कोई खिलाड़ी यहाँ पर स्पेशली मौजूद ही नहीं है. वेपन अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जज के साथ क्लोज रेंज हर कोई वो इस चीज से डरता है, लेकिन पीछे अभी भी रहेंगे. और ये तीसरा राउंड यहाँ पर जाता रहा है. ग्लोबल स्पोर्ट्स बिल्कुल वही चीज कॉपी की जा रही है जो पहला मैप निकाला गया था. यही चीज हमें वो 13-4 वाले मैप में देखने को मिलती नजर आई थी. It's looking good for Global Esports. बट कितनी देर तक यही परफॉर्मेंस हम देखने वाले हैं. ग्लोबल Esports की बात करेंगे, देखिए स्किल्स का एक भी डेथ नहीं है जी, एंड जितने भी राउंड्स अभी तक टीम स्नेक्स ने गवाई है, हर एक खिलाड़ी उनका डाउन होता हुआ नजर आया है.
चाहे पोस्ट प्लांट हो। बट नाउ एक शावर्स अप्रोच लिया जा रहा है लाइटनिंग फास्ट से। रेज उन्हें वापस जिम्मेदारी दी गई है। स्किल्स एंड लाइटनिंग फास्ट दोनों शावर्स एंट्री लेने के लिए तैयार। शूटर अपने शरीफ के साथ साथ फिलहाल आपको पुश करते नजर आएंगे। कापा एक बेहतरीन रीड करेंगे। बेलिंग पे एंड किंग को डाउन किया जाएगा। कैप्टन फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि वेपन्स नहीं है अच्छे खासे, और खुद ही अगर आप गलती करेंगे, खुद ही अगर आप उनके एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो गलती आपकी ही हो सकती है। लाइटिंग पास एक और वहां पर किल सिक्योर करा जाएगा। टीम से एक करके सभी खिलाड़ी धाराशाही करे जा रहे। शूटर बैक स्टेप करने के इरादे से आए जरूर थे, लेकिन एसके रॉसी तैनात रहेंगे। वो बोल रहे हैं कि जब तक हम तैनात है बैक स्टेप हम ऐसे होने नहीं देंगे। आखिरी खिलाड़ी आ चुके हैं सीरीज साइड की तरफ। एक फ्लॉलेस भी कन्वर्ट हो सकता है। जानबूझ के देखिए रिवील हो रहा है, खुद को अपने आप को रिवील कर रहे हैं और कर भी दिया गया है। बट क्या ये एक शॉट निकाल पाएंगे? जीन एक फ्लॉलेस विक्ट्री लाते हुई ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। ये एक फ्लॉलेस बहुत ज्यादा डबल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं उनके माइंड में कैप्टन। Another round, another round. You can hear the crowd. You can hear that crowd. Global Esports अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे. The fans and everyone behind this team's performance. एक भी असिस्ट नहीं है. And आप देखिए, it's just 4 on deaths and not even a single assist. Revealing area. For this team, but इस बार lightning fast, lightning fast. lightning fast कैप्टन बॉल बनने से पहले वो क्रॉस कर जाते, शायद इस चीज का अंदाजा नहीं था टीम स्नेक्स के सेज को। एंड आए ट्रेड होता, चलिए ठीक है, नलीफाई कर दिया आपने एक इवन स्टीवन, बट 2 खिलाड़ी इनका निकल जाना अभी के लिए अपनी प्रेजेंस जरूर देंगे, क्योंकि उनके पास यहाँ पर अल्टीमेट है, सोल स्टॉपर उनके पास है कैप्टन। गेम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखिए कौन से 2 खिलाड़ी, एक तरफ शूटर, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सोलमेट को डाउन किया गया, जो इस मैप पे बहुत बढ़िया गेम दिखाते हैं। शाका आगे आने की कोशिश, बट शाका यहाँ पर 2 पिक्स निकाल जाएंगे, मेकिंग दैट रीटेक पॉसिबल। उनके पास जरूर अवेलेबल रहेगा ऑर्बिटल स्ट्राइक, चाहे तो क्लियर ऑफ कर सकते हैं साइड को, बट यू नो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनके पास भी वो ऑर्बिटल स्ट्राइक है। दोनों ने ही एक दूसरे को क्रॉस फायर में रखा हुआ है। ऑर्बिटल स्ट्राइक क्या जरूरत है कि नहीं, आगे खुद पहुंच चुके हैं, ब्लाइंडली यहां पर फायर करने की कोशिश की गई थी, हाफ डिफ्यूज हो चुका है, इस चीज का थोड़ा ध्यान पड़ेगा। लेकिन एसके रॉसी वो ऑलरेडी अप्रोच कर चुके थे, वेट कर रहे थे कि आप कॉल आउट क्यों नहीं दे रहे, लेकिन एसके रॉसी ने जो होल्ड करा के रखा था। I'll tell you वहां कॉल आउट क्या था। मैंने बोला ना अल्ट मत कर। It was just exact same moment. चलिए यहाँ तो एक That's a prediction from the fans. That is a prediction from the fan side here. But you know, Rossi बस देखते हैं स्किल्स की तरफ, क्यों अल्ट किया, अल्ट वेस्ट हो गया। But you know what, हम सीधा आगे बढ़ेंगे जोक्स अपार्ट अगले राउंड की तरफ। What a beautiful half. Global Esports. Can they make it happen once again? कैप्टन देखिए, स्नेक्स वही चीज रिपीट कर रही है जो पहले मैप में उनके साथ हुई थी फ्रैक्चर में। वहां पर भी लगातार विक्ट्रीज हासिल की गई थी, लगातार वो 7 से 8 राउंड निकाले गए थे ग्लोबल के द्वारा। इस पे लगाम नहीं लगाई गई तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिले हो जाएगा, काफी ज्यादा डिले यहां पर होता नजर आएगा। फिलहाल के लिए तो मैं यही बोलूंगा, दर्शक काफी खुश है। एनिग्मा भी यहां पर देखिए जिस तरह से सपोर्ट दिखा रहे हैं यहां पर, वो चाहते तो जरूर है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, बट अगर मेहनत करती है टीम स्नेक्स तो शायद ग्रैंड फाइनल्स में नाम भी बदल सकता है। लेकिन उसके लिए एक राउंड की विक्ट्री कैप्टन वो मस्ट है, वो मिस नजर आ रही है फिलहाल के लिए। एक शुरुआत होती है, वो शुरुआत ही मिसिंग नजर आ रहा है, बट 5-0 का स्कोर। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे आर फाइटिंग, हमें दिख रहा है वो, बट टीम स्नेक्स दे नीड टू डू व्हाटएवर इट टेक्स ताकि राउंड निकले। लेकिन रॉसी अग्रेसिव गए, बिग निकाला, इमीडिएटली फॉल बैक करेंगे। डुअलिस्ट को डाउन किया गया, रेजरेक्शन अवेलेबल है, अगर रेजरेक्शन आता है फायदा मिलेगा, बट सोलमेट लाइटनिंग फास्ट के द्वारा यहां पर टेक डाउन किए जाते हैं। गार्डन पुश करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे जरूर, हेडहंटर के साथ तैयार थे, बट अभी भी मौका नहीं दिया जा रहा है। 3 पिक्स मिल चुका है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को। कैप्टन शॉक डार्ट से कोशिश करी जा रही कि थोड़ा सा विलंब यहाँ पर आ जाए, वो स्पाइक इनिशिएट नहीं कर जाए, लेकिन लाइटनिंग फास्ट
बिल्कुल नाइस से भी तेज आगे बढ़ेंगे। एक और यहाँ पर विक्ट्री लाई जा सकती है, एक फ्लॉलेस विक्ट्री लाई जा सकती है। इसमें लाइटनिंग पास का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल। जी हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कैप्टन, ना केवल रॉसी चैंस, हर किसी को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। बट 6 राउंड कैप्टन अपना आपको कंप्लीट टास्क कर चुके हैं। एक चीज है, अगर आप अटैकिंग में इस तरह से हार रहे होते, एक माइंड में रहता है चलिए हम भी डिफेंडिंग में आएंगे, हमें मौका मिलेगा, बट आप डिफेंडिंग में ही आप 6-0 से पिछड़ रहे हैं, तो फिर इसका क्या जवाब रहेगा? सबके लिए आप कह सकते हैं ये मुश्किल हो रहा है। टीम स्नेक्स के लिए इट इज जस्ट सो वेरी डिफिकल्ट। 6 राउंड्स पूरी की पूरी टीम वाइप आउट होती हुई नजर आई, नॉट इवन अ सिंगल सेव राउंड। बट किंग इस बार आगे आ चुके हैं। आई बिलीव रॉसी ने वो रीड किया है, रॉसी ने वो रीड किया, इसीलिए वो ओपन करके बैठे हुए, हार्ड स्कोप करके बैठे हुए। बट देखिए स्किल्स शूटर इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड निकालते हैं, नंबर्स की एडवांटेज रहेगा। लाइटिंग फास्ट शूटर को टेक डाउन करते हैं। शो स्टॉपर का यूजेज नलिफाई किया जाता है इस पिक के साथ साथ। कैप्टन अभी बॉल नहीं टूटी। अब देखिए तेज की थिंकिंग काफी अच्छी थी, बट जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो यहाँ पर पेशेंस दिखाया गया, लेकिन शो स्टॉपर क्या फायदा मिलेगा? इस बीच अपने आप को ऑर्बिटल स्ट्राइक से भी बचाना है, इस चीज का ध्यान रखें। एंट्री नहीं मिली है, एक अच्छी थिंकिंग है, लेकिन नंबर्स जब है आपके पास, वो फास्ट रोटेशन देखने को मिल पा रही है। अब तो शाका का यहाँ पर इंपॉर्टेंट मोमेंट क्रिएट करेंगे। शाका विद दैट 3K एंड जो ओपनिंग चाहिए थी, ये ओपनिंग मिल चुकी है। वो एक राउंड किम्सो, अभी बाकी 5 राउंड्स निकालने पड़ेंगे, बाकी 5 राउंड्स टीम स्नेक्स को निकालने पड़ेंगे अगर वो अटैकर्स हाफ पे जाने के बाद एक मौका भी चाहते हैं इस मैप को जीतने का। 6-1 का स्कोर। गेम्सो, आई होप यू रिमेंबर माय प्रेडिक्शन। मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था पहले हाफ के स्कोर का। देखते हैं क्या वो स्कोर होगा या फिर नहीं। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे आर इन प्रीटी गुड फॉर्म। लाइटनिंग फास्ट 10 किल्स, रॉसी 9 किल्स, कापा हेलवेंजर के थोड़े कम है, बट आई बिलीव कुछ ही देर में आपको वो नंबर्स भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। शूटर आगे आते हैं, उनको वापस हटने में मजबूर किया जाएगा। पेंशियल है, बूम बॉट है, इस्तेमाल करना चाहेंगे। बूम बॉट से वो प्रेजेंस डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो प्रेजेंस डिटेक्ट होगा, पेंशियल ड्रॉप इन कर सकते हैं, बट जी नहीं, बचाया जा रहा है ताकि ए शॉट जैसे पुश आए उनको पिक मिले। बट कापा सक्सेसफुली, बहुत सक्सेसफुली एंड स्किलफुली इस हंटर्स फ्यूरी को बिल्कुल भी फायदा नहीं दिलाते हुए। कैप्टन आपको कुछ समय मिल जाता है, कुछ सेकंड्स आपको मिल जाता है कि आपके ऊपर हंटर फ्यूरी का अटैक आ रहा है, आप बचिए उस एरो से, बचे हैं, अदरवाइज मुश्किल भी आ सकती थी। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जो उनके द्वारा सोचा गया है, एंट्री भी मिलेगी, यहाँ पर हंटर फ्यूरी से पीछे भी धकेला जाएगा, लेकिन स्पाइक इनिशिएट कब होगा? ऊपर से इसके रॉसी विद दैट ऑपरेटर आ चुके हैं, और ये रिवील शायद यहाँ पर दिक्कत दे सकता है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को कि 4v2 आखिरी इसके रॉसी बचे हुए हैं, लेकिन क्या टूरे यहाँ पर उनके पास यहाँ पर एबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं है वहाँ पर। 1v2 रॉसी, एक 1v2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। One bullet in that operator. 30 seconds left. 30 seconds का टाइम है गेम, 30 seconds चेक कर वो ऑप रीलोड करना might be crucial. चेक किया जा रहा है। सेव राउंड, I don't think he wants to do it. वो जरूर एग्जीक्यूट निकालने की कोशिश करेंगे। वेपन स्विच, रॉसी doesn't need it, हमें पता है he doesn't need it, but देखिए that the timing of that peak from you all, दूसरा राउंड भी टीम स्नेक्स अपने नाम करके जाते हुए। आई गेस कैप्टन फैंटम और वेंडल शायद उसी में ही वहां पर थोड़ा समय निकल गया, लेकिन थिंकिंग काफी अच्छी है। जब आपके सामने आपको इंटेल ही नहीं पता हो कि एग्जैक्ट पोजीशन कहां पर है, तो आप बैक स्टेप भी चेक कर रहे थे कहीं आ तो नहीं रहा, क्योंकि हर बार जब नंबर्स होते हैं आप एक तरफ एक साइड में तो खिलाड़ी को पाते हैं, बट ए शॉट से भी कोई खिलाड़ी आ सकता था, बट समय नहीं था, और प्लस वो फैंटम अगर उठा ली जाती तो शायद कुछ बात बन सकती थी। बट फिलहाल के लिए कैप्टन 4 और राउंड चाहिए अगर बराबरी पर इसको समाप्त करना है, इस फर्स्ट हाफ को समाप्त करना है। शायद ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चाहेगा कि लगातार जिस प्रकार उन्होंने 6 राउंड जीते ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा टीम स्नेक उनके अगेंस्ट पे करके दिखाए। बट लेट्स फाइंड आउट। आपको यहाँ पर तोड़ दे फोर्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, क्या वो अर्ली ऑन पिक मिलेगा? अटैकिंग हाफ में काफी अच्छे खासे राउंड्स निकाल चुके हैं एसके रॉसी विद दैट टूर दे फोर्स, क्या पिक मिलेगा उनको? इंतजार में है यहाँ पर जस्ट शावर्स के बाहर स्किल्स भी।
अगर शूटर आगे जाते हैं दिक्कत हो सकता है उनके लिए, दिक्कत हो सकता है, बट शाका एंड शूटर दोनों आपको फिलहाल के लिए ये एरिया होल्ड करते नजर आएंगे। पेंशियल ड्रॉप किया गया है, पुश करने की कोशिश, बट थ्रू दैट स्मोक शूटर डाउन करेंगे खिलाड़ी को एंड कापा इमीडिएट शूटर को ड्रेन करते हैं। लाइटनिंग फास्ट नंबर्स को अपने खाते में लेके आएंगे जरूर। रोलिंग थंडर का इस्तेमाल भी देखने का मौका मिलेगा। HSB नीड्स टू बैक ऑफ। वॉल बैंक से काफी डिसेंट सा डैमेज डील किया गया उनके ऊपर। एक 3v4 का रीटेक ये होने वाला है कैप्टन, लेकिन ये जो रोलिंग थंडर से पीछे धकेला गया है आप देख सकते हैं। और जी हाँ, जो आप बताना भी चाहते हैं, रिजरेक्शन अवेलेबल है कैप्टन। रिजरेक्शन अगर कर दिया गया तो इवन स्टीवन, बट नंबर्स नहीं है। किंग वहां पर अभी के लिए अपने पास लेकर आएंगे जरूर। इसके रॉस यहाँ पर HSB को निकालेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर डिफ्यूजल दे पाएंगे? दूसरी तरफ ऑपरेटर अगर शॉट मिस करेंगे, हेल रेंजर वो मौका नहीं मिस करना चाहेंगे। बट रिजरेक्शन कैप्टन अब वो दरकार है, लेकिन उसके लिए बॉडी आपके आसपास होनी चाहिए आपकी प्लेस की। दूसरी तरफ एसके रॉसी एक एंगल, एक ए शॉट एंगल होल्ड करके बैठ रखे थे। फाइनली एक जो जीत का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ था वो अब रुकता हुआ फिर से। Games over. The score again. 7 rounds. 7 rounds in the attacking half. Oh, look at that smile. Look at that smile. चलिए, They know they have done enough. They know the Attacking value. half में उन्हें पता है decent number of rounds उनको मिल चुका है। जब डिफेंडिंग हाफ में वो जाएंगे थोड़ा कम मेहनत करना पड़ सकता है। कैप्टन देखिए, वैल्यू पता है उनको, वो ऑलरेडी एक बार फेस कर चुके हैं। मैप नंबर 2 एसएन पे हम भूल नहीं सकते, 7 या 6 लगातार विक्ट्री जो आई थी राउंड की, उन्हें पता है कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन वो देके गई थी। बट अभी के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जी हाँ, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कोच जी रेजर बाब, क्या इफेक्ट आज ये साबित होगा? Well, we can see that the gameplay has dramatically and drastically improved. Global esports ने एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। पहला दिन it was not good for them. Second day Velocity Gaming को टेक डाउन करते हैं। आज ऑलमोस्ट उस मोमेंट पे आ चुके हैं कि वो टीम स्नेक्स को भी टेक डाउन कर पाए। चलिए बार That's the motivation. आप देखिए Enigma Gaming, Excali. Like what he is actually inviting Global Esports. He's predicting कि शायद से यही से आगे बढ़ने वाले हैं ग्लोबल esports ग्रैंड फाइनल्स पे। बट रॉकी देखिए कैप्टन, अगेन ये चीजें हो रही है कि आप डिफेंडिंग हाफ में है, डिफेंडर हाफ में है, तो आगे क्यों आए जा रहे? बट अभी के लिए इवन पोजीशन यहाँ पर करने की कोशिश जरूर। 1v1 फाइट में स्किल्स बाजी मारेंगे, बट वो रिजरेक्शन कब आएगा? यहाँ पर स्टेज को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सोलमेट काफी बढ़िया, आफ्टर शॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो जगह शायद छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि स्पाइक भी इनिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कैप्टन। आई थिंक इस बार वो रेजरेक्शन आएगा, इस बार वो रेजरेक्शन आना बनता है। बिकॉज आप देखिए इतनी देर तक वो रेजरेक्शन को बचाया जा रहा है। टीम स्नेक्स 2-7 का स्कोर, 3 और राउंड्स इस हाफ में बचे हुए हैं। अटैकिंग हाफ में ग्लोबल esports 7 राउंड्स, एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड फाइनली HSB को रेजरेक्शन दिया जाता है, आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी। एक 3v2 का डिफेंस। स्नेक्स अगर ये गलती करते हैं, अगला राउंड उनको मजबूरन एक ई को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल कैप्टन, उसमें कोई दोहराई नहीं है यहाँ पर। लेकिन अल्टीमेट स्टेटस की हम बात करें, टीम स्नेक, जी हाँ, फ्रेमस्टोन अल्टीमेट है उनके पास। एसके रॉसी वेट करेंगे, इस सिटी साइड से कोई खिलाड़ी तो नहीं आ रहा, इसलिए तैनात है। स्पाइक इनिशिएट होते हुए फिलहाल के लिए 5 सेकंड, लेकिन आउटजोन उन्हें पता है जब तक आपके पास समय है तो आप इन एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो जो बैक स्टेप आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर शॉक से थोड़ा बहुत समय जो मिला है उनको, लेकिन 2 जगह से एंट्री की जा सकती है। वो है यहाँ पर 8 टावर, लेकिन ये जो आ रखा है ये एबिलिटी, ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं कैप्टन। एंड लेकिन एचपी ना होना ये एक मेजर रीजन नजर आया, लेकिन काफी एक अच्छा रिटेक कैप्टन, जरूरत थी वहां पर। एंड किस कॉस्ट में वो अल्टीमेट का इस्तेमाल करना पड़ा उसको। तीसरा राउंड फाइनली अपने नाम करके जाते हुए टीम स्नेक्स। इज इट टू लेट टू गेट दैट थर्ड राउंड? बिकॉज टीम स्नेक्स के लिए डिफेंडर्स ओरिएंटेड मैप पे लीड ना ले पाना, इट्स गोना कम एंड बाइट देम इन द बैक।
बट अगला राउंड कुछ ही देर में हमारे सामने आएगा। इस हाफ पे एक मैसिव स्कोर लाइन ऑलरेडी बन चुका है। अटैकिंग फेज में इतने सारे राउंड्स निकाल के जाना, 2 more rounds फॉर दिस हाफ। किंग, कैन यू बिलीव, एक किल पे है। यही किंग, यही एजेंट खेल रहे थे पिछले मैप पे। He was dominating, lightning fast पिक निकालेंगे शूटर का। HSB lightning fast का ट्रेड निकालते हैं। It's still a 4v4 play। और ड्रोन से टैग तो जरूर कर दिया कैप्टन, उसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन हंटर फ्यूरी रहती है, शायद वहां पर उस चीज का इस्तेमाल भी करते हैं। उन्हें पता है एस्केरोसी अगर वहां पर मौजूद है, चैम्बर को उन्होंने देखा है, तो ऑपरेटर बिल्कुल भी वो पिक नहीं करेंगे, रिवील करके वेट करेंगे। अब आउट ड्रोन कवर उनका देना बहुत जरूरी है, एक एक एंगल, एक एक कोना चेक करना बहुत जरूरी है। एंड कैप्टन रिसेंट बफ में हमें देखने मिला ये जो आप राइट एंड लेफ्ट एंगल जो चेक करते हैं, कंप्लीट 360 भी आप देख सकते हैं एंगल अपना, बहुत फास्ट। बट वो जो एक नर्व है वो है 7 सेकंड, मतलब 3 सेकंड का पहले 10 सेकंड था, अब 7 सेकंड हो चुका है। रॉसी अभी भी ऑपरेटर के साथ तैयार है। हेल रेंजर उनके पास वो आफ्टर शॉक रहेगा, वो कॉर्नर क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आफ्टर शॉक उसके बाद फॉल्ट लाइन मजबूर किया जाएगा। यहाँ पर किया गया है, बट कॉर्नर नहीं क्लियर किया जाता है। एंड सोलमेट हेल रेंजर को डाउन करते हुए HSB comes in, सोलमेट with another, and it's a 4th round for Team Snakes। गेम्स ऑफ मेरा प्रेडिक्शन फेल हो चुका है। अभी भी आपका प्रेडिक्शन है 7-5, शायद से टीम स्नेक्स वो निकाल के जाए। एक और चीज कैप्टन जो हमने यहाँ पर विटनेस करी है, स्मोक, वो अटैकर साइड स्मोक था। स्मोक अगर माइट भी नहीं आता, वो फॉल्ट लाइन के इफेक्ट में फंस चुके थे, रेज हो चुके थे। अगर आगे बढ़ते अनडाउटली वो खेल आ सकता था वहां पर जो भी हुआ विपरीत होता नजर आया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने जो एक्सपेक्ट करा था वो नहीं हो पाया। फ्लैश पॉइंट डाला, लेकिन फ्लैश पॉइंट के बाद उनको प्लेस ही नहीं नजर नहीं आया कि कहां पर वो खिलाड़ी मौजूद है। रॉफिल सुप्रीमेसी वो कल देखने का मौका मिलेगा। टुडे इज गोना बी ईदर शूटर सुप्रीमेसी और रॉसी सुप्रीमेसी। बट अभी देखिए स्किल्स एंड लाइटिंग फास्ट दोनों फिर से शावर्स कंट्रोल लेने की कोशिश। अब्दुल जो कि बस उस स्मोक के आगे पी कर तुम्हें यहाँ पर ट्रेडमार्क वही प्लेस किया गया है। थोड़ा सा डैमेज, बट हल्का सा एक डैमेज पड़ा है जरूर अब्दुल को, बट फिर भी वो ओपनिंग नहीं मिली है। सोलमेट पिक निकालेंगे, कापा का इमीडिएट ट्रेड आता है स्किल्स के द्वारा। लाइटिंग फास्ट अब्दुल को टेक डाउन करते हैं, बट किंग 4 HP पे बचे हुए, 4 HP पे बचे हुए, एंड इट माइट बी जस्ट द 5th राउंड। कैप्टन 7-5, देखिए ये होगा कैप्टन, ये अपने आप को स्टेक काफी ज्यादा हाई है, सभी को पता है यहाँ पर, चाहे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स चाहे टीम स्नेक्स, उनको चाहिए, वो चाहते हैं, वो भी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, मेहनत करके दिखा रहे हैं। बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के लिए काफी अच्छी चीज जो है कि अब वो डिफेंडिंग हाफ में नजर आएगी, और प्लस उनके पास 2 राउंड की लीड भी है। तो कोशिश है ये डिफेंडिंग राउंड जो पिस्टल राउंड होगा उसको अपने नाम करें और लीड को और थोड़ा बफ क्रिएट करें। बट पिछले जो राउंड जीते गए हैं वो मोमेंटम, वो कॉन्फिडेंस फिलहाल के लिए टीम स्नेक के पास है। वेल गेम्सो, कुछ ही देर का बस इंतजार है, जस्ट a few more minutes, maybe 30 minutes, 1 घंटा भी हो सकता है अगर उतने ओवर टाइम्स हो गए। बट 7-5 का स्कोर, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने अटैकिंग हाफ में ही वो लीड ले रखी है। एक गलती वो नहीं करना चाहेंगे, वो है पिस्टल राउंड गंवाना। पिस्टल राउंड गंवाते हैं इमीडिएटली अगले राउंड पे भी उनको थोड़ा झटका पड़ सकता है, बिकॉज हमें पता है पिस्टल राउंड अगर जीतते हैं टीम स्नेक्स, एक फोर्स बाई आएगा, वैंडल लेके आएंगे शूटर, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलिए, ये लव, ये सपोर्ट दोनों को मिलना बहुत जरूरी है। 7-5 एंड कैप्टन जो आपने जो हाईलाइट करी ना, अटैकर साइड तो जरूर चाहेगा, पहले इक्वलाइजर आना बहुत जरूरी है, और डिफेंडिव साइड चाहेगा 2 राउंड जीतकर वो 4 राउंड का एक बफ क्रिएट कर पाए। फिलहाल के लिए राउंड रिज्यूम हो चुका जी हाँ, 5-4-3-2-1, एंड ये जो 3 लगातार राउंड विक्ट्री है, इसको कितना देर और कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे पहले हमने देख रखा है टीम स्नेक्स ने वो करके दिखा रखा है, पर सिचुएशन अभी कुछ और है। इस बार वो डिफेंडिंग में नहीं, इस बार वो अटैकिंग साइड में आ रखी है। शायद पछतावा जरूर कैप्टन जरूर रहेगा कि वो स्टार्टिंग की वो 6 राउंड क्यों फिर से वो गंवाए गए थे, बट अभी उसको ओवरथिंक ना कीजिए। पॉजिटिव देखिए, लगातार वो भी 3 राउंड जीते, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कोई भी गड़बड़ नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी यहाँ पर ओवर पीक नहीं। अगर आती है टीम स्नेक, उस चीज का इंतजार, उस गलती का इंतजार करे टीम स्नेक। ड्रॉप पिक्स ड्राई पिक्स करना अभी एक गलती हो सकती है, बट देखिए स्टिम बीकन ड्रॉप किया जाता है, स्किल्स लेकिन अपने इंसेंडियरी मोलोटॉव से पिक निकाल जाएंगे। कापा
He just pays through that smoke and उनको भी एक पिक मिलेगा जरूर। HP लो है, शाका की HP बहुत लो रहने वाली। लाइटनिंग फास्ट स्मोक के अंदर ही बैठे हुए, जैसे वो स्मोक हटेगा मौका रहेगा उनके पास कि वो पिक निकाले, बट HP देखिए, HP फेवर नहीं कर रहा है टीम स्नेक्स का। अभी भी there's a little possibility कि एक 3v4 सिचुएशन जहां पर आपके दो खिलाड़ियों की HP काफी लो है, आप राउंड निकाल के जाए, स्पेशली अटैकिंग हाफ में। टीम स्नेक्स सोच विचार उनको करना है, एक फुल ऑन पुश उनको करना पड़ेगा। हेडशॉट कनेक्ट हुआ है, बट स्किल्स एंड लाइटनिंग फास्ट once again they do it, and अब्दुल अकेले है जो अभी ये स्पाइक प्लांट करने की जिम्मेदारी ले चुके हैं। प्रेजेंस नहीं देंगे, He's just waiting inside. That is the discipline. Well, फोर्स बाय राउंड लिया गया है, जज के साथ तैयार है लाइटनिंग फास्ट एंड शूटर अकेले वो शेरिफ लेके आगे आ रहे हैं। 22 की बात करेंगे, आई बिलीव ये राउंड गंवाना पड़ सकता है टीम स्नेक्स को, लेकिन वो अर्ली ऑन पिक्स, अगर 2 पिक्स मिल जाता है दैट विल बी ह्यूज। आगे आने की कोशिश, ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं, खिलाड़ी को डाउन करेंगे शाका, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप स्किल्स की बात करेंगे, वो किंग का पिक निकाल जाते हैं। अवल ड्रोन से एक खिलाड़ी को टैग करने की कोशिश, एंड सोलमेट स्नीक इन कर रहे हैं, बी गार्डन पे आ चुके हैं। रिकॉन बोल्ट से पोजीशन निकालने की कोशिश रहेगी जरूर, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उन्होंने इस एग्जीक्यूट को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है। जैसे ही दिखता है उन्हें खिलाड़ी आगे आके शॉट लेने की कोशिश, डाउन किया जाएगा। HP लो है, संभल के खेलना पड़ेगा जरूर, बट अब्दुल अपने शरीर के साथ पिक निकालते हैं। HSB भी इसी बीच में एक और पिक निकालेंगे, बट इट्स रॉसी who saves the round, and definitely 9th राउंड मिलता हुआ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को। कैप्टन देखिए, प्रेडिक्शन तो चलती रहेगी यहाँ पर, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, ये 2 राउंड क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? एक नियोता है जी, एक नियोता आया है कि जी वर्सेस स्काई वेन। ये सवाल का जवाब मैं आप लोगों को बाद में दूंगा जरूर, ये पूछ पाछ के आप लोगों को सवाल का जवाब आएगा, बट Gary is ready. I mean, Gary, I am ready as well. But थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पहले हम ये मैच देख लेते हैं, ये रिजल्ट्स देख लेते हैं। 5-9 का स्कोर। Global esports have done a fantastic job. Snakes के लिए they need those first bloods. They need to get those first bloods. Captain के साथ पीक आएगा जरूर, and that was a wonderful bait and switch strategy. रॉसी को डाउन किया गया है। स्ट्रेटेजी देखिए, आपने आगे गए, अपने आप को अंडरव्यू से पीछे धकेला, और तब तक वो अपने आप को वाइड पिक, वो कंप्लीट रॉ पिक सामने आ चुका था, नहीं हाइड कर सकते, लेकिन हेल रेंजर शूटर को वहां पर डाउन करेंगे स्मोक के जरिए। यही कुछ होता हुआ नजर आता है हेल रेंजर के केस में भी, बस तो फिलहाल के लिए किंग वहां पर सोचे कहां से गोली पड़ी, कहां से वो शॉट्स पड़े, डाउन किया गया है उनको। साइड कंट्रोल मिल चुका है फिलहाल के लिए। शाका आपको साइड के अंदर प्लांट करते हुए नजर आएंगे। हीलिंग ऑर्ब से अभी के लिए सोलमेट बच जाते हैं, बट अब्दुल देखिए यहाँ पर शॉट कनेक्ट करने की कोशिश चल रही है। HSB पिक निकाल जाते हैं। HSB एक और पिक अपने नाम लेके आएंगे। HP बहुत लो है, कापा को फिर से क्लच पा बन के दिखाना पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा जो है वो है सोलमेट। आर्मर नहीं है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ वो 100 HP रहने वाला है। फैंटम है जरूर, आगे आते हैं, एक कॉर्नर को चेक करेंगे, बट जी नहीं, सोलमेट परफेक्ट टाइमिंग पे आगे आएंगे, एंड दैट्स द राउंड विच टीम स्नेक वॉक अवे विथ। फुल बाय राउंड था, एंड फुल बाय राउंड पे फायदा मिलता हुआ टीम स्नेक्स को। इंपॉर्टेंट था, नहीं आता तो शायद यहाँ पर मैच पॉइंट के काफी करीब भी जाते नजर आ सकते ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, बट अभी शायद। कैप्टन क्या लगता है, देखिए प्रेडिक्शन तो आप दे ही रहे हैं यहाँ पर, ओवर टाइम क्या लगता है ये चीज पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि सब कुछ हुआ, डिसाइडर मैच हुआ, डिसाइडर मैप हुआ, लेकिन क्या ओवर टाइम क्या ये रहेगा आपके हिसाब से, अभी की सिचुएशन के हिसाब से? वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट गेम्स, वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट। देखिए 7-5 से 9-5, एंड इसके बाद फुल बाय राउंड में टीम स्नेक्स डेफिनेटली एक फायदा उठाते हुए लाइटनिंग फास्ट को डाउन किया गया, बट यहाँ पर पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है रॉसी की भी, एंड रॉसी का वो पोजीशन क्लियर ऑफ करने की कोशिश तो चल रही है। देखिए सबसे पहले आगे बढ़ने की कोशिश, बट सीधा फॉल बैक करेंगे। स्किल्स अपने फ्रेंजी के साथ साथ शूटर को डाउन करते हैं। उस स्काई स्मोक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में इंतजार कर रहे थे। स्पाइक इज गेटिंग इनिशिएटेड, लेकिन कापा उस स्पाइक प्लांट को डिले करवाएंगे। इनफैक्ट एक खिलाड़ी को 80 HP पे ड्रॉप करते हैं।
एंड उनको इमीडिएटली डाउन किया गया है। रॉसी के साथ साथ एक पीक आएगा जरूर किंग, लेकिन डबल पीक यहां पे निकालते हुए एक 1 versus 2 situation. It's Rossi. It's Rossi. It's Rossi who makes it happen once again. 10th round for Global Esports. Hellranger is calling out. He's calling out. कैप्टन देखिए, ये राउंड इको राउंड था उनका, एक 50 राउंड जीता गया है। बेशक फिनिशर, वो फिनिशर एसके रॉसी का, लेकिन जो नींव स्किल्स ने रखी, वो फ्रेंजी किल जो निकाले, हर खिलाड़ी का इंपॉर्टेंट योगदान हमें देखने को मिल पा रहा है। यही एक टीम वर्क लेके जा सकती है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को। बिल्कुल एक बिग ब्रेन आईजीएल गेम प्लेइंग देखने को मिल पा रहा है साफ साफ। लेट्स वेट एंड फाइंड आउट मैच पॉइंट जाने में कितना देर लगेगा, या फिर एक कमबैक होने वाला है टीम स्नेक्स की तरफ से। टूर दे फोर्स लेके आगे आ रहे हैं शूटर। ऊपर का एंगल चेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर चेक किया जाता है। एंड दोनों ही चेंबर्स अपने रॉन्डेवू की मदद से टेलीपोर्ट करके फॉल बैक करेंगे। रॉसी फॉल्स बैक इनटू साइट एंड थोड़ा सा अटैकर्स पॉइंट की साइड पे आपको जाते हुए नजर आएंगे। वेटिंग, इट्स जस्ट अ वेटिंग गेम। कैप्टन बाई नहीं नजर आ रहा मुझे, क्लासिक शेरिफ्स यही अभी तक नजर आ रहा है। कापा बिल्कुल एक सेम मोड में वो खेलते नजर आएंगे। उनको प्रेजेंस अभी के लिए एक खिलाड़ी की मिली, अगर थोड़ा देर और आगे चले आता शायद यहाँ पर ही आउटगोल तो और भी इंफॉर्मेशन मिल जाता, लेकिन मल्टीपल फुट स्टेप की वजह से शायद अब वो प्रेजेंस पता चल चुकी है। लेकिन एक खिलाड़ी हुक्का के भी काफी नजदीक है, तो इसका भी खेल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्केल्स निकालेंगे जरूर, लेकिन क्या उससे बच पाएंगे? जी हाँ, थोड़ा बहुत डैमेज खाया, लेकिन कैप्टन फ्लॉलेस के करीब। और एक 50 के बाद एक फ्लॉलेस राउंड फॉर द ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। 2 राउंड की सिचुएशन में धकेला गया था जब एसएन में 12-6 से पीछे चढ़ रही थी यहाँ पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। गेम्स पिछले मैप पे भी हमने देखा था कि वो मैच पॉइंट के बाद राउंड निकलने में कितनी सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी टीम स्नेक्स को। इस मैप में अगर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स वही गलती करते हैं, टीम स्नेक्स वाला टीम जो वो ओवर टाइम पे पुश करेंगे ही, बट ऑन द अदर एज बी लॉन्ग पुश फिर से एक अच्छा रीड आता हुआ हेल रेंजर की तरफ से, वो बैक ऑफ करेंगे, बैक साइड वो हट जाते हैं एंड आपको बी लॉन्ग से 2 खिलाड़ी एंट्री लेने के लिए तैयार दिखेंगे। कापा एंड लाइटनिंग फास्ट हुक्का पे क्रॉस फायर सेट करके बैठे हुए हैं। द रोलिंग थंडर इज रेडी, इट इज रेडी, इट इज रेडी एंड यू किया भी जाएगा। लेकिन शूटर ही वाज डेज्ड, ही वाज इन द एयर, ग्राउंड पे आते हैं एंड एक पिक भी मिलेगा, बट लाइटनिंग फास्ट विद दैट पेन शेल किंग को डाउन करेंगे। कैप्टन एक और चीज यहाँ पर अब मेरे ख्याल से साफ जाहिर हो चुका है कि ये कंप्लीट बाय था। इसका हारने का मतलब है कि आपको धकेला जाएगा, फोर्सफुल बाय करने पे मजबूर किया जाएगा एंड एक राउंड फिर हमें एनिग्मा वर्सेस ग्लोबल, वो चेहरे, वो मुस्कुराहट। गेम 12 बजने में 8 मिनट बाकी है। 3 तारीख है हमारा ग्रैंड फाइनल्स। क्या ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स 12 बजने से पहले ये मैच खत्म करेंगे, या फिर we might just head over to the 3rd of May in a while. Global Esports, SK Rossi with 21 freaking kills, 7 deaths only, 3.0 का KDA। जब SK रॉसी चलते हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। रॉसी गेट्स दैट अर्ली ऑन पिक, गलती की गई एंड शूटर उनको पनिश करेंगे, बट लाइटनिंग फास्ट शूटर को डाउन करते हैं। वापस से ट्रेड आएगा जरूर। 3 versus 3 का गेम। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दे हैव द ऑप्टिक साइड इस्तेमाल करने से पहले ही यहां पर उनको डाउन किया गया है। शॉक डार्ट्स का इस्तेमाल देखने का मौका मिलेगा, बैरियर रॉड तोड़ने की कोशिश, बट शॉटी के साथ क्लोज रेंज कॉम्बैट अवॉइड करने की कोशिश थी एंड दिस इज इट, that's it Global Esports, they head over to the grand finals। Enigma Gaming versus Global Esports का बेस्ट ऑफ 5 का मुकाबला आपको कल ही देखने का मौका मिलेगा। What a comeback from Global Esports। पहला मैच